नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। उत्तर प्रदेश में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे कथित बाल यौन शोषण के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शाहजहांपुर का रहने वाला रमाकांत दीक्षित नाम का एक पत्रकार ने साजिश से पर्दा उठाते हुए ये दावा किया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने मुझे भी फोन किया था और दावा किया कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए उकसाया था और इसके बदले खूब सारे पैसे देने का भी लालच दिया गया था। दीक्षित ने क्या बताया, ये जानने से पहले मामले को समझ लीजिए। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब प्रयागराज की एक पॉक्सो अदालत ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद पर अपने आश्रम में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से की जाए और पीड़ित बच्चों की पहचान व सम्मान की पूरी सुरक्षा की जाए। इसी मामले पर दीक्षित ने कहा कि 18 फरवरी को वे अपने घर पर थे, तब 3 लोग उनके पास आए और उन्होंने उसे अपने ही फोन से आशुतोष से बात करवाई, जिसने शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत की। उन लोगों का कहना है कि स्वामी जी को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा और शंकराचार्य पर आरोप लगवाने की भी बात करने लगे। इस पर दीक्षित ने कहा कि आप मेरी बेटियों के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? मैं शंकराचार्य जी से मिल चुका हूं और मैंने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है। दीक्षित ने बताया कि इस पर आशुतोष ने उन्हें धमकी दी और कहा कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारे पास तमाम रास्ते और हैं। दीक्षित ने ये सारी बातें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सादे कागज पर लिखकर अपने हस्ताक्षर करके दी हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए वीडियो में। मेरी आशुतोष पांडे से बात करी, तो उन्होंने जब बात करी आशुतोष पांडे जी से, तो मैंने कहा नहीं यार, नहीं बराबर करी थी आप बीच में मत करो। रमाशंकर दीक्षित तुमने कहा जी बोल रहे हैं, कल हमको पहचाने हैं जी, पहचाने हैं। मैंने कहा भैया प्रणाम, कल की आवाज पहचान ली हुई। हमने कहा आवाज कैसी भूली जा सकती है, मतलब कोई भी बात हो। बोले नहीं, बहुत अच्छी बात है और आप हमारे बहुत पुराने रहे संगठन के और हमारा सब कुछ करते थे। आपको एक बात है आपसे कि आप एक मामला चल रहा है करने लगे, आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आरोप लगा देंगे अपने बच्चे। तुमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई, तो हमने कहा किसी को कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए आप हमें। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने खिलाफ रचा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने और कानूनी जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अब ये स्पष्ट हो रहा है कि लोगों को प्रलोभन देकर मेरे खिलाफ खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। शंकराचार्य ने यह भी दावा किया कि गौ हत्या जैसे मुद्दों पर उनकी मुखर आवाज के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जो परिवार शाहजहांपुर से आया है, यानी कि पत्रकार का परिवार, उसे खतरा हो सकता है और इसके लिए वो प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कोई खतरा उनके ऊपर ना आए। इस मामले पर अभी तक आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रमाकांत का बयान हर तरफ वायरल हो रहा है। इस खुलासे पर सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि अब तो ये साफ है कि शंकराचार्य के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। उन्होंने पूछा कि हिंदुओं का खून अब नहीं खौल रहा क्या? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। इस बीच ज्योतिर्मठ शंकराचार्य की ओर से पैरवी कर रहे वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि एफआईआर और कोर्ट के आदेश में किसी भी तरह के सबूत का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले सबूत जुटाएगी और उसके बाद ही गिरफ्तारी पर विचार कर पाएगी। त्रिपाठी का कहना है कि हम निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं और गिरफ्तारी करनी है या नहीं ये तो फैसला पुलिस का है, लेकिन अगर वो गिरफ्तारी करते हैं तो ये उनके लिए आग से खेलने जैसा होगा। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.